हेलो दोस्तों, यह वीडियो 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैथ का वीडियो होगा, क्योंकि इसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू या डाटा का अंतर के साथ, संख्या वहाँ अलग हो सकता है, वहाँ लड़ जाएगा। और इस 100 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे देखने के बाद कम से कम अपने से 2-3 बार ज़रूर बनाएं। इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, एक बार अभी, एक बार बनाते सर, और अपने से कम इन क्वेश्चनों को उतार कर 2 से 3 बार जरूर बनाएं। अगर ज़रूरत होगी तो आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है पहले समझते हैं। प्रायिकता होती है P को प्रायिकता बोलते हैं। P वाला फॉर्मूला होता है N/NS। N क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट उन्हें घटना की संख्या। तो घटना की संख्या कौन सी घटा है? यहाँ विषम संख्या है तो विषम संख्या घटना की संख्या हो जाएगी। NS का होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जितना भी नमूना है। नमूना क्या होता है? जैसे हम पासा को भेजें तो 1 से 6 तक आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गए और प्रायिकता निकल जाती है। देखते हैं कैसे करना। क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन कह रहा है एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। पहले क्या करेंगे? पहले निकालेंगे NS। NS क्या होगा? अगर पहले लिखेंगे, हम पहले जो लिखेंगे वो S लिखेंगे। यस का मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। NS का मतलब इसका नंबर गिनेंगे तो क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 NS हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। लिखेंगे विषम संख्या आने के लिए घटना क्या होगी? E क्या होगी? E क्या होगी? जो आती है उसको E कहते हैं। क्या क्या आ सकती है विषम संख्या? 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है। तो NE कितना लिखेंगे? तो NE का मान लिखेंगे 1 2 3 आई। तो प्रायिकता फॉर्मूला क्या बताएं? अतः प्रायिकता बराबर P बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। NE/NS। NE का मान कितना है? NE का मान 3 है। NS का मान कितना है? NS का मान 6 है। तो 3/6 को काटेंगे, आएगा 1/2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 2 पासा को फेंका जाता है, दोनों का योग 8 आने की प्रायिकता होता है। 2 पासा को फेंका जाता है तो एक पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। दूसरा पासा को भी फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। NS पहले निकालेंगे। यस लिखने में तो 1 1 1 2 बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो NS डायरेक्ट निकालेंगे। पासा पर कितना आती है? 6 आती है। एक पासा पर 6 गुना कर दीजिए। कितना पासा फेंक रहे हैं? 2 पासा। अगर 3 पासा फेंकते हैं तो एक बड़ा गुना करते हैं, तो 6 6 कितना होगा? 36 होगा। NS तो निकाल लिए, अब E निकालना पड़ेगा। E के बारे में सोचना पड़ेगा। किसको किसको जोड़ने के बाद 8 आएगा। योग का मतलब जोड़ होता है 8। एक में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, ज़्यादा 6 से जोड़ सकते हैं तो 1 और 6 7 होगा। तो क्या क्या जोड़ सकते हैं? 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसको पलट दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। आगे देखते हैं 3 के साथ कौन जोड़ेंगे? 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसको पलट दीजिए, 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। और क्या हो सकता है? 4 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। इसको पलटिएगा तो भी 4 4 लिखाएगा, इसलिए नहीं लिखना। तो NE कितना हुआ? NE हुआ, इसको 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 5। क्योंकि 2 और 6 8 हो गया तो इसको 1 गिनना है। 2 6 2 8 हो गया
तो अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है NA बटा, प्रायिकता का फॉर्मूला NA बटा NS। तो NA का मान कितना है? 5 बटा NS का मान कितना है? 36। ये हमारा आंसर हुआ। बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्का का। 3 सिक्का को उछाला जाता है तो प्रायिकता बतावे। 2 चिताने की, कम से कम 2 चिताने के। देख समझते हैं पहले 3 सिक्का को उछालने पर यस कैसे लिखाएगा। यस जो लिखाता है 3 सिक्का, देखिए पहले NS कितना आएगा? 3 सिक्का है, सिक्का में हेड या टेल आएगा तो 2 गुने 2 गुना 2, तो NS कितना आ जाएगा मेरा? 8 का है। 2 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। 2 क्यों का है? हेड या टेल आ सकता है तो 8। देखिए यस कैसे लिखाता है? 8 जो आया, जितना भी आया उसका आधा हेड आधा टेल लिखिए, माने 4 हेड, 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल लिखेंगे, टेल लिखेंगे। उसके बाद क्या? 4 का आधा करेंगे तो 2 हेड 2 टेल लिखेंगे, 2 हेड 2 टेल लिखेंगे। समझिए 2 का आधा करेंगे तो 1 हेड 1 टेल लिखेंगे, 1 हेड 1 टेल लिखेंगे, 1 हेड 1 टेल लिखेंगे, 1 हेड 1 टेल। इस प्रकार लिखिएगा तो एक भी आपसे गलती नहीं होगी। यानी NS कितना आ गया? NS जो आया गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। NS कितना आया? 8 आ गया। अब देखते हैं NS आ गए। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो 2 चित आने, चित का मतलब टी वाला को चित कहते हैं और हेड वाला को एच वाला को पट कहते हैं। तो किसमें 2 टी है? देखिए तो इसमें हमारा 2 टी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2 टी, और किसमें मिल रहा है? इसमें 2 टी मिल रहा है, इसमें 2 टी मिल रहा है, और किसमें नहीं तो 2 टी। तो 2 चित आने के लिए 2 चित आने के लिए क्या होगा? NE जो होगा कितना होगा? 1 2 3। इसमें 2 चित है, इसमें 2 चित है, इसमें 2 चित है, तो NA बराबर कितना हो गया? 3। तो P बराबर लिखेंगे फॉर्मूला। P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर फॉर्मूला होता है NA बटा NS। NA का मान कितना है? 3। NS का मान कितना है? 8। तो 3 बटा 1 कितना हो गया? 8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये अगला इसमें और एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस बना लेते हैं पहले। अब दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा नंबर, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है वो बोल रहा है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। कम से कम 2 चित का मतलब क्या हुआ? कम से कम 2 चित का मतलब हुआ 2 को तो लेना ही है, 2 चित वाला को तो लेना ही। जैसे कम से कम कहें हम 2 घंटा पढ़ाएंगे तो 2 घंटा पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं। तो 2 को लेना है या उससे ज़्यादा लेना है? कम से कम का मतलब वो लेना है या उससे ज़्यादा। अधिक से अधिक का मतलब जैसे अधिक से अधिक मैं 100 रुपये दूँगा, इसका मतलब 100 रुपये दे सकता हूँ या उससे कम दे सकता हूँ। तो कम से कम के लिए NA का जो मान होगा वो कितना होगा? तो 2 वाला पहले लिख लीजिए। 2 चित इसमें 1 चित 2 वाला है, इसमें भी 2 चित है, इसमें भी 2 चित है, तो ये तो 3 ले लिए। और कहा कम से कम, एक मतलब 2 से ज़्यादा चित भी ले सकते हैं, तो 3 चित वाला भी ले सकते हैं, तो ये कर लेंगे। तो कितना होगा? NA कितना होगा? 4। तब P बराबर क्या बोले? P बराबर जो होगा NA बटा NS होगा। तो NA का मान कितना होगा? 4। NS का मान कितना? 8। 4 बटा 8 का मतलब 1 बटा कितना है? 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अब जो क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है इसमें वो कह रहा है अधिक से अधिक 2 चित आने की प्रायिकता। देखते हैं अधिक से अधिक 2 चीज़ किस में आएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि 2 चित किस में आएगा। तो जो 2 चित इसमें, 2 चित इसमें, 2 चित इसमें, तो 3 को लिखेंगे, यानी कहा 3 लिख लिए।
और 2 से कम चित्त कितना है? 2 से कम चित्त का मतलब एक चित्त वाला भी लेंगे। एक चित्त किस में है? तो इसमें एक चित्त है, इसमें एक चित्त है, और किस में? इसमें एक चित्त है। ये हो गया। और एक चित्त वाला कितना आ गया? 1 2 3 ये आ गया। एक से कम 0 चित्त भी हो सकता है। 0 चित्त का मतलब हेडिंग केवल हो सकता है, ए वाला भी नहीं लगे, इसको नहीं छोड़ना है। कह रहा है अधिक से अधिक 2 चित्त, तो 2 चित्त तो लेवे किए। अधिक से अधिक का मतलब कम, 2 से कम 1 भी होता है, 1 से कम 0 भी होता है। 0 चित्त का मतलब कोई चित्त नहीं है, तो पहला वाला देखिए कोई चित्त नहीं, तो इनमें से कितना ए छूट जाता है, सब ध्यान रखिएगा सबसे। तो 7 हो गया। तो पी वाला फॉर्मूला क्या है? तो पी वाला फॉर्मूला एन बटा एन एस, एन बटा एन एस। एन का मान कितना है? 7, एन एस का मान कितना है? 8। 7 बटा 8 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल 6 काली एवं 5 नीली गेंद है, प्रायिकता बताओ। क्या प्रायिकता बताना है? क्या क्या है? पहला देखिए, अगर प्रायिकता बताना है तो पहले एन एस निकाल दीजिए। एन एस का मतलब टोटल कितना है? तो 5 है लाल, 6 काली, 5 नीली, 5 5 10 तो 16 हमारा एन एस हो गया। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बतावे। तो लिखिए लाल गेंद होने के लिए, लाल गेंद होने के लिए अगर लाल गेंद होना है तो यानी कितना रहेगा? यानी कितना? लाल गेंद की संख्या कितना है देख लीजिए। तो लाल गेंद की संख्या जो है हमारा कितना? 5 है, तो यानी 5। तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता फॉर्मूला भी बताएं। यानी बटा क्या होता है? यानी बटा एन एस होता है, यानी बटा एन एस, यानी 5 बटा कितना होगा? 5 बटा 16 होगा, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काली गेंद नहीं होने के लिए की प्रायिकता बताएं। काली गेंद नहीं होने की, गेंद नहीं होने की, काली गेंद नहीं होगी तो यानी कितना होगा? काले को छोड़ दीजिए, जो नहीं होंगे उसको छोड़िए, तो काले को छोड़ देंगे, 6 को हम छोड़ देंगे, तब ये 5 लेंगे, ये कितना? 5 लेंगे, तब 5 5 कितना होगा? 10। जिसको नहीं है उसको छोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा? 10 हो गया। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला एन बटा एन एस होता है, एन बटा एन एस होता है। तो एन का मान कितना है? हमको एन का मान 10 आया, और एन एस का मान कितना है? एन एस का मान पूरा 16 दिया है। काट देंगे तो 5 बटा कितना? 2 से काटेंगे 5 बटा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? समझिए हरदम कितना भी प्रायिकता रहे, सभी का सम जो होता है, सभी का योग जो होता है कितना होता है? 1 होता है। तो माना कि रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता जो पॉजिटिव जो होता है उसको पी मानते हैं, प्रायिकता पी बराबर कितना दिल है? 0.62। तो रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता इसको क्या बोलते हैं? पीई डैश। इसको पूछ रहा है भाट। अभी कहें जितना भी प्रायिकता होता है सभी का सम कितना होता है? सभी का सम जो होता है, प्रायिकता का सम कितना? हमेशा 1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या हमारा पास तो कौन कौन सा प्रायिकता है? एक पी है, देखिए यहाँ पी है, यहाँ कौन है? पी डैश है। तब पी प्लस पी डैश का मान कितना होगा? 1 होगा। पी का मान दिया हुआ है 0.62 प्लस पी डैश का मान निकालना है, पी डैश बराबर 1। इसका मतलब पी डैश जो होगा, पी डैश बराबर 1 माइनस 0.62। घटाना कैसे है? 1 में से 0.62, तो पॉइंट दीजिए 0.62। यहाँ 2 अंक है, 2 0 दीजिए, घटाइए, ये 8 हो गया। 10 में से 6 गया, 10 में से नहीं पैसा लिया तो 9 में से 6 गया, 3 हो गया, 0.38। कितना है आंसर? 0.38। ये हमारा आंसर हो गया।
अगला देखते हैं। अगला माध्य का क्वेश्चन है। तो माध्य का पहले फार्मूला, माध्यक बहुलक का एक और फार्मूला देख लेते हैं। माध्य का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यक का जो फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एक बार ऐसे अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, याद रह जाएगा। माध्यक और बहुलक का फार्मूला शुरू में एल आता है, अंतिम गुणांक कौन सी एच। एक कोष्टक वाला ध्यान नहीं रहेगा, तो कोष्टक वाला ध्यान रहेगा। उसमें ध्यान के रखना कि बहुलक में पूरा F1 F2 0 आता है, ऐसे में n/2 सी एफ S1 आता है। देखिए कैसे याद रहेगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, अपने याद हो जाएगा क्या था इसमें, क्या था इसमें। ऐसे ध्यान रिवीजन करेंगे, ध्यान आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या हो था। कह रहे हैं इसमें था, इसमें जो था माध्यक का फार्मूला में, वो ध्यान कीजिए कि n/2 था माइनस सी एफ था बटा एफ था। n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, ध्यान हो गया होगा। एक बार देखते हैं क्या था। फार्मूला में था n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, ये था। इसमें क्या था, पहले फर्स्ट जो आता है उसको लिखते हैं 1 माइनस उससे कम वाला, जब घटाएंगे तो कम वाला। अब शुरू में तो फर्स्ट वाला लिखेंगे तो F1 लिखेंगे, लेकिन और घटाना क्या है, F0 भी घटाना है, F2 भी घटा देना है। 2 को घटा रहे हैं इसलिए 2 दे देना है। एक बार आप लिखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या क्या लिख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं सोलम तो F1 रहबे करेगा, यहाँ भी F1 रहेगा, ये भी F1 रहेगा। इसमें घटाएंगे क्या, F0 घटाएंगे छोटका, इसमें भी F0 घटाएंगे, लेकिन इसमें याद रखिएगा नीचे F2 भी घटाते हैं, तो 2 को इसमें घटा दिए इसलिए 2 दे दिए। अब ध्यान रहेगा, एक बार दे क्वेश्चन को करते हुए फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान रह जाएगा हम सबको। कह रख देते हैं इस फॉर्मूला को, जहाँ हमको कम जरूरत पड़े स्पेस की। चलिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स है बाह्य, यक्स क्या होता है चर, बाह्य क्या होती है बारंबारता होती है। तो हम जैसे अभी माध्य का फार्मूला पढ़े थे, माध्य का फार्मूला में क्या पढ़े थे हम लोग, ये जो माध्य का फार्मूला है जहाँ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है, यक्स चर है, बाह्य क्या है बारंबारता है। यक्स चर है, बाह्य बारंबारता है, तो क्या होता है, इसको चर को ऐसे लिख लेते हैं, यक्स है या बाई है, ऐसा करके लिख लेते हैं। यक्स है, यहाँ क्या है बाई है, ऐसे लिखते हैं, यक्स है यहाँ बाई है। यक्स क्या है 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 8 है, ये यक्स हो गया। बाई क्या है, बाई क्वेश्चन में 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, बाई हो गए। चर और बारंबारता, चर को कहते हैं यक्स, बारंबारता को बोलते हैं यफ। अर्धमात्रक के पहला चर होता है, दूसरा बारंबारता। फार्मूला में से एफ एक्स, तो हम क्या कर निकालेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स का मतलब पंक्तियाँ 15, 4 चौके 16, पंक्तियाँ 15, चौथिया 18, 8 दूना 16। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये एफ एक्स का कुल का जोड़, जोड़िए तो 5, 6, 11, 5, 16, 16 और 8, 24, 24, 36 के 0 बाकी रहा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ भी है, तो सिग्मा एफ देख लेते हैं। सिग्मा जो इसका मान कितना है, ये 7, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 2,
17, ये कितना हो गया 17 हो गया, 17 हो गया। पूछा माध, तो माध का फॉर्मूला अभी बताएं। माध का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 80 बटा 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68। उसके बाद क्या होगा 12 और 0, 17 पच्चीस 50, 17 7 19, कितना आएगा 4.7 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले सजा लीजिए इसको। क्या है, पहले यक्स लिखेंगे, यहाँ बाई लिखेंगे। बाई को क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। 3 है, 6 है, 7 है, पी प्लस 5 है। बारंबारता कितना कितना है, इसका बारंबारता 8 है, इसका बारंबारता 3 है, इसका बारंबारता 5 है, इसका बारंबारता 7 है। कह रहा है माद दिया हुआ है, तो माद पहले सोचेंगे माद कैसे निकलता है। तो माद का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे से, मानी एफ एक्स निकालना पड़ेगा। 8 24, 6 18, 7 5 35, 7 पी प्लस 7 5 35। अब जोड़ देना है, हमको क्या जोड़ना था सिग्मा एफ एक्स। देखिए इसको जोड़ना है। 7 पी को अलग से लिख देना। 23 8 4 8 12 12 और 5 17 5 22 22 के 2 बाकी रहा 2 2 और 3 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और प्लस 7 पी। ये हो गया सिग्मा हमारा एफ है। अब देखते हैं हम सिग्मा एफ भी लिखाना है। सिग्मा एफ कितना आएगा 8 3 11 5 16 और 7 16 और 7 जो होगा 23 होगा। तो कहें माद का जो फार्मूला होता है, कह रहा है माद दिया है, माद का मान छो दिया है। तो माद का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माद का मान छो दिया है, सिग्मा एफ एक्स का मान 1 1 2 प्लस 7 पी आया है बटे इसका मान आया है 23। 23 गुना 6 करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 15 से 3 38 से 138 आएगा बराबर 112 प्लस 7 पी। तब प्लस में 112 है तो बगल माइनस 112 आएगा। 138 माइनस 112 बराबर 7 पी। तो ये जो होगा पी का मान आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 1 गया 3 में से गया 2 बटा 7। इसका पूरी मान जो 21 ये कितना आएगा 5 और 0 7 49 3.7 के करीब इसका आंसर आएगा। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बल अंतराल दिया हुआ है, माद दिया हुआ है और कह रहा है हमारा इसका माद बता। माद का फार्मूला पहले ध्यान, जो निकालना कह रहा है उसका फार्मूला पहले। तो माद का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। तो एफ एक्स निकालेंगे। यक्स किसको कहते हैं, बीच में यक्स ही नहीं है। तो यक्स मतलब होता है मध्यमान। यक्स पहले निकालेंगे। यक्स का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना होता है। 0 और 10 को जोड़े तो 10 और 2 से भागा दिए तो 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 से भागा दिए 15। इसके बीच में भी सोच सकते हैं 20 और 23 को जोड़े तो कितना हुआ 50, 50 में 2 से भागा दिए 25। जोड़ना है 2 से भागा देना। 70 में 2 से भागा दिए 35 और 90 में 2 से भागा दिए 45। उसके बाद कहा बारंबारता को बोले एफ बोलते हैं। बारंबारता क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालेंगे 5 5 25 15 गुने 7 15 7 75 से 105 6 गुने 25 25 छक्का 150 35 गुने 8 35 गुने 8 280 45 गुने 3 135। अब समझते हैं सिग्मा हमारा एफ एक्स है। सिग्मा पे जोड़ना एफ एक्स करना है। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए कितना मान आता है 5 5 10 10 5 15 के 5 बाकी रहा 1 और 2 5 7 7 और 8 15 15 3 18 बाकी 1 कितना 19 बाकी रहा 1 1 1 2 2 और 4 2 2 4 4 1 5 बाकी 1। ये आ गया सिग्मा एफ। अगला देखते हैं हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमको सिग्मा एफ भी चाहिए। तो सिग्मा एफ चाहिए तो उसके लिए सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा अलग करते हैं पहले।
क्या निकालना है, हमको निकालना है सिग्मा एफ में निकालना है। सिग्मा एफ एक्स निकालिए, सिग्मा एफ का मतलब एफ का जोड़ कितना है, 12 6 18 18 8 26 3 29, ये हो गया सिग्मा। अब माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 695 बटा 29। अब भागा देंगे 29 को 695 से भागा देंगे, दिखा देते हैं। 29 को भागा देंगे 695 से, 29 दूना 58, तो ये आएगा 1 8 5। 29 का 29 दूना 58, चौका 29 87, 29 चौका 16 से, तो 4 के आसपास आएगा। 16 से 116, 29 चौका, हाँ भाई 116 आ जाएगा। तो 3 लगेगा, 0.9 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 23.9 आंसर इसका होगा। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंतर दिया हुआ है, एक बारंबारता दिया हुआ है। इसमें हमको एफ खाली छोड़ा, इसका मान निकालना है। समझते हैं कैसे। बारंतर मान किसका दिया है, माध्य का दिया है। यहाँ क्या है, माध्य। तो माध्य का फार्मूला भी सीखें, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इसको तो एफ कहते हैं, एक्स निकालना पड़ेगा। दोनों को बीच वाला 0 10 को जोड़ेंगे तो 0 20 को जोड़ेंगे, 20 बटा 2 मतलब 10। ऐसे भी चीज़ें 20 और 40 के बीच कौन सा आएगा, 30 आएगा। 40 और 60 के बीच कौन सा आएगा, 50 आएगा। इसके बीच 70 आएगा, इसके बीच क्या आएगा, 90 आएगा। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स पहले निकाल लेंगे। एफ एक्स निकालें, एफ एक्स 8 दाएँ की 3 और 30 दिया के 90, 50 गुने 5 250, 70 एफ और 9 81 810। अब कहेंगे हम सिग्मा, हमको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, जोड़िए। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें 810 में 90 जोड़ दीजिए, 900 हो जाएगा। और ये दोनों जोड़ देंगे तो 330 हो जाएगा। 900 330 यानी 1230 जोड़ लीजिएगा, प्लस 70 इतना आएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ जो आएगा वो इधर आएगा 8 3 11 5 16, 16 9 25, 25 प्लस क्या होगा एफ। देखते हैं क्या है, कह रहा है माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ, माध्य का मान कितना दिया है, तो माध्य का मान हमको 53 दिया है। कितना है, 53 है। बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1230 प्लस 70 पी बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, 25 प्लस एफ। 25 गुने इतना किए तो 1325 आएगा। कितना आएगा, 1325 प्लस कितना पी है, 53 पी एफ बराबर 1230 और प्लस 70 एफ। पी नहीं, ये क्या है, एफ है, 70 एफ। तो इसको इसमें घटाएंगे तो इसको आएगा पूरा 95 आएगा। टेब लाइन ले जाएगा तो इसको घटाएंगे 95, इसको ई बगल लाएंगे तो इस 17 एफ आएगा। तो एफ का जो वैल्यू होगा 95 बटा 17, 17 5 85, 5.10, 17 छक्का 2 टोल से लगभग 6 के आसपास आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें माध्यिका पूछ रहा है। पहले जो भी पूछे उसका फार्मूला सोचेंगे। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक का फार्मूला, माध्यक का जो फार्मूला होता है अभी बताएं, यल होता है प्लस कोष्टक होता है इंटू एच होता है, ये तो होता है। अब माध्यक में बताएं, अभी माध्यक में बताए थे n/2 माइनस सी एफ बटा एफ होता है। तो ये फार्मूला n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए। सी एफ क्या होता है, इसको तो एफ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो सी एफ क्या होता है, सी एफ मतलब बारंबारता का संचय करना है। 6 है तो 6 लिख दिए, 6 8 कितना हुआ 14, ये लिख दिए। 6 8 14 और 9 कितना होगा, 14 और 9 हो गया 23, 23 को लिख दिए। 6 8 14 9 23 और 5 कितना हो गया 28, ये वाला लिख दिए। उसके बाद
28 यहाँ तक तो 28 है। 28 और 8 कितना हो गया 36, और 36 और 4 कितना हो गया 40। इसको n के मतलब अंतिम जो आता है उसको n बोलते हैं। जो 40 आया उसको क्या बोलेंगे, n बराबर कितना होगा 40। तो हमको फार्मूला में n/2 है, तो n/2 निकालेंगे, 40 में 2 से भागा देंगे, हमारा कितना आएगा 20 आ जाएगा। n/2 का मान 20 हो गया। और 20 से ज़्यादा जो भी CF में उसको घेरना है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए 20 जो है उससे ज़्यादा CF में जो भी है उससे घेरना है, तुरंत ज़्यादा। हमारा 23 भी 28 भी 36 सब ज़्यादा है, लेकिन तुरंत ज़्यादा कौन है, तो 20 से तुरंत ज़्यादा हमारा 23 है। तो इसको क्या घेरती हैं, उसको बोल दिए माध्यक वर्ग। अच्छा समझिएगा, माध्यक वर्ग ये पहले समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें सब कुछ लिखना है। इसमें यल है, यल का मान क्या होता है, यल का मान सबसे नीचे वाला को यल बोलते हैं, तो ये कितना है 100। एच का मान क्या होता है, तो एच का मान इस दोनों का घटाव को एच बोलते हैं। तो 150 में 100 जाएगा, तो 150 में 100 जाएगा तो कितना होगा 50। 150 में 100 जाएगा कितना, एफ का मान जो घेरा हुआ है उसको एफ बोलते हैं। लेकिन CF को लिखते हुए थोड़ा ध्यान देना है कि CF जो घेरा हुआ है 23 है वो नहीं होता है, CF इसका ऊपर होता है, क्या होगा CF 14। सब घेरा हुआ बलम लिखना है, लेकिन CF जो लिखना है ऊपर बलम लिखना है। अब माध्यक के माध्यिका बताना है, तो माध्यक के माध्यिका का जो सूत्र होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। माध्यक का फार्मूला जो होता है अभी बताया, माध्यक का फार्मूला होता है, फार्मूला जैसे हम याद कर रहे हैं ऐसे याद होना चाहिए। *h होता है, n/2 होता है, माइनस CF होता है, बटा कितना होता है f होता है। यल का मान कितना है, यल का मान यहाँ से बैठाइए, तो ये 100 है, प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 यहाँ से आया 20 आया, माइनस CF का मान कितना है 14 है, बटा f का मान कितना है, f का मान 9 आया, इंटू h का मान कितना है, h का मान मेरे पास 50 आया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे 100 20 में 14 गया 6 बटा 9 गुने 50। इसको काटेंगे तो 2/3, 100 प्लस इसके क्या होगा 50 गुने 2 100/3, 100 प्लस 100/3 को काटेंगे तो 33.3 आएगा, जोड़ेंगे तो 133.3 आंसर आ जाएगा। ये माध्यक हमारा हो गया। अगला 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, और अगर कुछ सुधार चाहते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो बता दीजिए। अगले वीडियो में हम उस गड़बड़ी को ठीक करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें और बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, उसे अगले वीडियो में समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन कंटिन्यूअस, अच्छा क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस इस पर वीडियो बने, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो को देखने के बाद इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इससे जुड़ जाएं। उसमें इसी प्रकार के 10 क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।